अगर मुझे रैंकिंग करनी हो कि एक इंसान को सबसे ज़्यादा क्या चीज़ तंग करती है, तो जो सबसे वर्स्ट में आएगा वो होगा स्ट्रेस। स्ट्रेस एक इंसान को मेंटली इतना तोड़ देती है कि उसके आगे का पूरा लाइफ खराब हो जाता है। उसकी फिजिकल लाइफ, मेंटल लाइफ, फैमिली लाइफ जो भी है उसका पूरा का पूरा खराब हो जाता है सिर्फ स्ट्रेस की वजह से। स्ट्रेस क्यों होता है? स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, प्रेशर किसी चीज़ का और फोन ओवरलोड का। आज के टाइम पे फोन ओवरलोड का तो बहुत ज़्यादा ही हो गया है। तो इन सब चीज़ों की वजह से लोगों को स्ट्रेस होता है। लेकिन स्ट्रेस देखो नॉर्मल है, सबको होता है, लेकिन आपको उसे कंट्रोल करना आना चाहिए, उसे एक्सेप्ट करना आना चाहिए कि हाँ सबके साथ होता है, उसे कैसे डील करना है वो चीज़ आपको आना चाहिए। तो आज वो चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा कि उससे कैसे डील करना है, स्ट्रेस से कैसे बाहर निकलना है और अपने मेंटल पीस को वापस लाना है। देखिए, अगर आपको स्ट्रेस होता है तो आपको सबसे पहले उठ के अपने बेड से बैठना है एंड आपको 2-3 मिनट की डीप ब्रीथिंग लेनी है। डीप ब्रीथिंग क्या करती है कि जो हमारा माइंड होता है, जो हमारे ख्याल होते हैं बहुत उल्टे सीधे, उनको सबसे पहले नॉर्मल करता है एंड एक नॉर्मल स्टेज पे लाता है हमारे दिमाग को, जिससे कि काफी हद तक हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है। एंड दूसरा जो आपको काम करना है कि आपको अपने फोन से दूरी बना लेनी है। फोन जो आपका डोपामिन डिटॉक्स होता है, जो आपका फोन की वजह से आपका इतना माइंड में बहुत सारी चीजें चलने लग जाती है, तो उससे आपको पहले दूरी बनानी है। आज के टाइम पे जो सबसे बड़ा स्ट्रेस का एक जरिया ये फोन है, और फोन ठीक है लेकिन जो उसको ओवरलोड यूज करते हैं ना, वो चीज सबसे ज्यादा खराब है। तो आपको अपने फोन से दूरी बना लेनी है एंड 2-3 मिनट का डीप ब्रीथिंग लेनी है। अब जिस भी चीज का आपको स्ट्रेस हो रहा है, आपको सबसे पहले उसे एक पेपर पे लिखना है। पेपर पे जब लिखोगे आप तो वो चीज काफी हद तक नॉर्मल हो जाती है। पेपर पे लिखने से हम लोगों का जो माइंड है उस चीज़ को काफ़ी हद तक नॉर्मल कर देता है। मैं भी ये चीज़ करता हूँ, बहुत सारे लोग ये करते हैं एंड ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव तरीका है अपने स्ट्रेस को कम करने का। आप लोग लिखना चालू करो। आपका कोई भी प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पेपर आने वाले हैं, आपने कुछ नहीं तैयारी की है, तो आप लिखो कि मेरे पेपर आने वाले हैं, मेरा अभी कुछ भी तैयारी नहीं है, मुझे तैयारी करनी है। तो काफ़ी हद तक ये जो आपका इस चीज़ का स्ट्रेस है कि पेपर है, एग्जाम में कैसा होगा, कुछ नहीं आता है, तो इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा हद तक आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। फिर अगला आपको पता चल जाता है कि आपका क्या प्रॉब्लम है, तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एंड जैसे मान के चलिए आपको लिखने से 5-6 प्रॉब्लम आपको मालूम चल जाते हैं कि इन चीज़ों से मुझे स्ट्रेस हो रहा है, तो अब आपको 5-6 पे एक साथ काम नहीं करना है। आपको 1 प्रॉब्लम एट ए टाइम पे काम करना है। सबसे पहला प्रॉब्लम लो और उस पर लग जाओ। अब जब आप लग जाओगे तो बहुत ज़्यादा हद तक, जैसे अगर आपको कोई चैप्टर याद करना है, ठीक, अब आपने पढ़ा नहीं है उसे, तो आप उसे लेके खोल के बैठो। अब आपके दिमाग में ये चीज़ हो जाएगा कि हाँ अब मैं इस पर एक्शन ले रहा हूँ, तो काफ़ी हद तक जो चीज़ मेरी प्रॉब्लम है उसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो प्रॉब्लम है उसे लिखो एंड देन जब लिखोगे तो आपको काफ़ी सारे चीज़ें मिल जाएंगे एंड उसे जब सॉल्व करने बैठोगे तो आपका माइंड बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाएगा एंड आपका जो स्ट्रेस लेवल है बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो ये चीज़ है कि आपको लिखना है, जो लिखने से जो आउटकम निकलेंगे, जो क्वेश्चंस होंगे, फिर आपको उन्हें सॉल्व करना है। एंड सॉल्व सबको एक साथ नहीं करना है, आपको 1 क्वेश्चन एट ए टाइम सॉल्व करना है। तो अब जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूँ ये मेरा सबसे फेवरेट एंड इफेक्टिव पॉइंट है, जो भी आगे भी बताऊँगा एंड जो अभी भी बता चुका हूँ, उनमें से सबसे ज़्यादा जो मुझे अच्छा लगता है, मुझे हेल्प करता है, वो ये है कि एरोबिक एक्टिविटी करो। एरोबिक एक्टिविटी का मीन्स होता है कि आप अपने बॉडी को मूवमेंट करो। अगर आपको स्ट्रेस होता है, आप किसी लंबे वॉक पे निकल जाओ, खेतों साइड हो, आप खेतों में चले जाओ, लोगों के बीच में, पार्क में, वहाँ पे चले जाओ, अपने बॉडी को मूवमेंट कराओ। जब आप बॉडी को मूवमेंट कराते हो तो आपको वो जो स्ट्रेस होता है उसको सोचने का आपके पास ज़्यादा वो नहीं होता है, टाइम नहीं होता है। तो आप अपने बॉडी को मूवमेंट कराओ, वॉक करो, रनिंग करो, जिम मारो, आप लोग ये सब कर सकते हो। एंड अगर मैं इनमें से सबसे बढ़िया बताऊं तो सबसे बढ़िया रनिंग है। अगर आप रनिंग करते हो तो आपको बहुत सारे इससे बेनिफिट्स मिलते हैं। आपका स्ट्रेस तो मतलब आपको स्ट्रेस आएगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो आपको रनिंग करनी चाहिए एंड जिम करना चाहिए। अगर जिम अफोर्ड कर सकते हो आप लोग जिम जाओ, जिम बहुत एक अच्छी जगह है। मैं तो इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करता हूँ क्योंकि इसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। जिम करो, आप लोग रनिंग करो, आप लोग वॉक करो, आप लोग नहीं जिम कर सकते हो घर पे पुशअप्स मारो, पुलअप्स करो, ये सब तो कर सकते हो। स्क्वाट्स करो, 30-35 मिनट 40 मिनट का आप लोग ये सब कर सकते हो। आपका जो माइंड है बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाएगा। और ये जो स्ट्रेस वगैरह होता है आप लोगों को, ये सब तो आपको होगा क्या, आप लोग सोचोगे भी नहीं इसके बारे में। अगला जो पॉइंट है, आपको अपने स्लीप को फिक्स करना है। अब देखो, मेरे कॉलेज में एक मेरा दोस्त है, वो बताता है कि मैं 12-1 बजे तक रील देखता हूँ, सुबह 5 बजे तक उठ जाता हूँ, मैं जिम जाता हूँ। मैं कहता हूँ ठीक है यार, जिम तो जाता है लेकिन ये 4 घंटे के लिए क्यों सोते हो? तो वो बताता है मेरी आदत है हमेशा से, मैं हमेशा ही ऐसा करता हूँ एंड मुझे
कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उसे अभी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, उसे आगे जाके प्रॉब्लम होगी। आप लोगों को जो आपका स्लीप है उसे फिक्स करना पड़ेगा। आप लोग ठीक है जल्दी उठ जाओ, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, 5 बजे उठो, लेकिन फिर उस हिसाब से आप 9 बजे 10 बजे सो भी। और आज के टाइम पे कौन ही 9-10 बजे सोता है। तो इसलिए आप लोगों को, अगर आप लोग 11 बजे 11:30 बजे तक मैक्स टू मैक्स सो जाओ और आप लोग उठ जाओ 7 बजे 6:30 बजे, मतलब कुल मिला के आप लोगों को 7 घंटे का अपना नींद पूरी करनी है। इससे स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हद तक कम हो जाता है। और जो लोग कम सोते हैं उन लोगों को अभी तो कोई रिजल्ट, मतलब अभी तो नहीं फ़र्क पड़ेगा, लेकिन आगे टाइम पे इसका बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। ये सब सारा कुछ साइंटिफिक प्रूवन है। तो ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ सब साइंटिफिक प्रूवन चीज़ें हैं एंड मैं खुद अप्लाई करता हूँ, तो मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। तो अपना जो स्लीप टाइम है उसे फिक्स करो, एक टाइम पे सो, एक टाइम पे उठो। 11 बजे सो, 6 बजे उठो, 7 घंटे की नींद पूरी हो गई है। 7 घंटे की मिनिमम नींद लो, अगर इससे ज़्यादा ले सकते हो तो बढ़िया बात है। 6 बजे 7 बजे उठना है आपको, तो 10-9 बजे तक सो जाओ, बढ़िया अपना नींद पूरी करो एंड अपना जो है मेंटल पीस, अपना स्ट्रेस लेवल को कम करो, कॉर्टिसोल लेवल को कम करो। ओवर थिंकिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। ओवर थिंकिंग लोगों को बहुत सारी चीज़ों से हो सकता है, उनके जो निजी लाइफ में चल रही हो, कि आप लोगों की पढ़ाई नहीं हो रही, आप लोग अपने बॉडी से खुश नहीं हो, आप लोग अपने मतलब कि फिजिकल अपीयरेंस से खुश नहीं हो, इन सब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती है। तो ओवर थिंकिंग में आपको क्या करना है, आपको सीधा बस एक्शन लेना है। ओवर थिंकिंग हो रही है, किस चीज़ को लेकर हो रही है उसके बारे में एक्शन लो। अगर आपको अपने बॉडी से आप निराश हो, आप लोग जिम ज्वाइन करो, सीधा सीधा एक्शन लो, सोचो मत, सीधा एक्शन लो। एक्शन लोगे ओवर थिंकिंग नहीं होगी। दोनों एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग है। दोनों, अगर ओवर थिंकिंग करोगे तो आप लोगों को स्ट्रेस होगा, तो एक्शन लो सीधा। एक्शन से आप लोगों का ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हद तक कम हो जाएगा। इसीलिए होता है ओवर थिंकिंग, क्योंकि आप लोग एक्शन नहीं लेते, बस आप लोग सोचते रहते उस चीज़ के बारे में कि ये क्यों है, मेरे साथ गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। आप लोग एक्शन लो, वैसा चीज़ नहीं होगा। अगर आप लोगों अपनी बॉडी से, अपीयरेंस से आप लोग नहीं खुश हो, आप लोग उस चीज़ के बारे में एक्शन लो। आप लोग आपकी पढ़ाई से ना खुश हो, आप लोगों के नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं, या फिर आप लोग पढ़ते ही नहीं हो, आप लोगों को एग्जाम आने वाले हैं, आप लोग कॉपी उठाओ, बैठ जाओ। जब कुछ ना कुछ पढ़ोगे तो काफ़ी हद तक आपकी खुद ब खुद ओवर थिंकिंग जो है करने की क्षमता वो कम हो जाएगी। तो ओवर थिंकिंग इक्वल टू एक्शन। तो ओवर थिंकिंग हो रही है तो सीधा एक्शन। एंड आप लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है। ये माइंडसेट आपको बना लेना चाहिए। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ये आप थोड़ा समझो। तो बहुत सारे लोग हैं कि वो अपने हाइट को लेकर के इनसिक्योर रहते हैं, बहुत सारे लोग अपने कलर कॉम्प्लेक्स को लेकर इनसिक्योर रहते हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं चेंज होने वाली हैं। तो आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि जो वो नहीं चेंज होने वाली हैं, उस पर आप लोगों को सोचना व्यर्थ है। जिन चीज़ों पे आप लोगों का सोचना सही है उन चीज़ों पे एक्शन लो। जैसे बॉडी बताया कि अगर आप लोग मोटे हो, आप लोगों को फिट होना है, आप लोग वो जाके करो। आप लोग स्टडीज़ में नहीं अच्छे हो, आप लोग कॉलेज में नहीं सही कर पा रहे हो, तो वो चीज़ आपके कंट्रोल में, आप लोग पढ़ करके आप लोग उसे अपने कंट्रोल में ला सकते हो। तो आप लोगों को सबसे माइंडसेट ये लाना चाहिए कि सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है। जो चीज़ आप लोगों को कंट्रोल में नहीं है उस पर सोचना व्यर्थ है, उस पर दिमाग लगाना व्यर्थ है। फिर अगर उस पर सोचते जाओगे दिमाग आप लोग अपना ख़त्म कर लोगे, पूरा मेंटली आप लोग टूट जाओगे। ये चीज़ बहुत बेकार है। तो आप लोगों को उन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए जो कि आपके हाथ में है। जो आपके हाथ में नहीं है उसे सोचो भी मत। तो ये माइंडसेट आप लोगों को अपना लेना चाहिए कि हर चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है। अगला जो पॉइंट है वो है नेगेटिव इन्वायरमेंट से अपने आप को दूर करो। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग कॉलेज स्कूल में पढ़ते हो, वहाँ पे जो आपके सराउंडिंग वाले लड़के हैं या फिर लड़कियां हैं तो वो लोग थोड़े से नहीं सही है, वो लोग हमेशा उल्टे सीधे बात या फिर बैक बीचिंग करते रहते हैं। तो आप लोग उन लोगों से थोड़ा अपने आप को डिस्टेंस कर लो कि नहीं भाई मुझे ये सब नहीं करना है। अपने मेंटल पीस को किसी के बारे में बुरा भला कह के नहीं करना है। जो मुझे अपने ऊपर काम करना है, मुझे दूसरे क्या कर रहे हैं क्या उन सब से नहीं मुझे ज़्यादा सोचना है ना, मुझे मतलब है वो लोग मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं तो फिर मुझे उतना कोई उन लोगों से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे लोगों से जो कि आप लोगों को ऊपर ग्रोथ की जगह बस इधर उधर की कांड पंचायत सुना रहे हैं, जिससे फिर खुद दिमाग में वो सब चीज़ें चलने लग जाती हैं, फिर उन लोगों उस चीज़ को लेके ओवर थिंकिंग होने लग जाती है। तो वो सब चीज़ों से दूर रहो, अपना अकेले रहो, लेकिन ऐसी चीज़ों में मत पड़ो। एंड अगला जो पॉइंट है कि अपने आप को कम से कम 30 मिनट अकेले रहना सीखो, अकेले थिंकिंग करो। जैसे फॉर एग्जांपल सोने से पहले 30 मिनट तक आप लोग अकेले रहो एकांत में एंड सोचो कि आगे आप लोग क्या कर सकते हो, अपने ग्रोथ के लिए क्या कर सकते हो, अपने आप को डेवलप करने के लिए क्या कर सकते हो। अपने आप को टाइम दो, 30 मिनट 35 मिनट अपने आप को टाइम दो। अपने से बात करो कि आपके लाइफ में सबसे अच्छा चीज़ करने के लिए आप लोगों को क्या क्या चीज़ें एक्शन लेना पड़ेगा एंड जो
आपके दिमाग में आ रहा है उन सब चीज़ों को नोट डाउन करो, जैसा कि मैंने आपको पहले बोला है। तो जब आप लोग ऐसा करोगे, सोने से पहले अपने आप से बात करके, अपने आप को इम्प्रूवमेंट के बारे में सोच के कि आप लोग क्या अच्छा कर सकते हैं, एंड उन चीज़ों को नोट डाउन करोगे, तो वो चीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा माइंड रिलैक्सिंग होगी एंड आप लोगों को स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं होगा। ये कुछ चीज़ें थी जो कि आपको आपके स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा दूर ले जाएंगे एंड आपको एक हैप्पीली लाइफ जीने में, एंजॉय करने में आपको बहुत हेल्प करेंगी। क्योंकि जैसा मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि एक इंसान को सबसे ज़्यादा क्या खराब करता है, तो वो स्ट्रेस उसको मेंटली, फिजिकली हर तरीके से तोड़ देता है। फिर उसकी आगे की लाइफ भी खत्म हो जाती है, प्रेजेंट लाइफ तो खत्म होती ही। तो लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि स्ट्रेस कैसे कम होता है, एक्शन लेने से। एक्शन लोगे आपका स्ट्रेस कम होगा एंड जब आपका माइंड काम होगा तो अच्छे डिसीजन ले पाओगे। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए अपने लाइफ में एंड अपनी लाइफ को हैप्पीली जीना चाहिए। स्ट्रेस वगैरह इन सब चीज़ों से बिल्कुल दूर रहो। स्ट्रेस को जितना जल्दी हो सके कंट्रोल करो, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि स्ट्रेस आपको ही कंट्रोल करने लग जाएगा। तो यस, यही थी वीडियो। अगर आपके कुछ क्वेश्चन होंगे तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।